नजर आ रहा है? यस सर। So what is Vi? Here V minus, V plus, here Vi. So ideal condition should be applied. So ideally क्या होता है हमारे पास? Ideally Zi with infinite ohms means open circuit. Open loop gain is infinite. So input current is zero. It means no current flows towards the device. And what happens? It means that both inputs are at the same potential. So the potential difference between inverting input and non-inverting input is zero. It means Vi is equal to V plus minus V minus. Vi is zero. So V plus minus V minus or V plus is equal to V minus. Now we know that V1 is equal to V plus is equal to V1. It means V1 V1 V minus is also V1, as V naught and V minus are the same. It means V naught is equal to V1. So what is the output? Output is V naught divided by V1 is equal to 1. Clear? Clear? Yes or no? यस सर क्लियर है सर जी। यस सर। ठीक है ना। तो आउटपुट जो है आपके पास इनपुट के बराबर है विथ नो फेज रिवर्सल। क्योंकि इनपुट इम्पीडेंस इसका बहुत हाई होता है तो इसको हम कहते हैं बफर सर्किट कहते हैं। तो बफर सर्किट जो है ना, इनपुट और आउटपुट वोल्टेज को वो सेम रखता है, लेकिन एक सर्किट को दूसरे सर्किट से वो आइसोलेट करता है। तो इसको हम कहते हैं बफर सर्किट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसका इनपुट इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा होता है। सर इनका तो फायदा क्या हो गया? हाँ, वही का वही जो इनपुट दिया हुआ आउटपुट दिया। तो ठीक है ना। बफरिंग के लिए एक लोड दूसरे लोड को अगर उसकी लोडिंग इफेक्ट को अवॉइड करना है तो फिर आप उसको बफर करें, लोडिंग इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए। ठीक है सर। लोडिंग इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए हम जो है ना ये बफरिंग करते हैं। तो यहाँ पर भी वही वर्चुअल कंसेप्ट है यहाँ पर।
इधर जो है ना आपके पास वी आई जो है वो जीरो होता है। वी आई किसके बराबर होता है? जीरो। वही वर्चुअल ग्राउंड वर्चुअल शॉर्ट कंसेप्ट, तो यहाँ पर आप वर्चुअल शॉर्ट कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। वर्चुअल शॉर्ट सर्किट, वर्चुअल शॉर्ट कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है कि जेड आई आपके पास इनफाइनाइट हो, ओपन लूप गेन इनफाइनाइट हो, इनपुट करंट जीरो होगा डिवाइस की तरफ, और फिर आप कहते हैं कि दोनों पॉइंट एक ही पोटेंशियल पे हैं। जो इन्वर्टिंग इनपुट है और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट एक ही पोटेंशियल पे है, इट मीन दोनों पोटेंशियल आपस में बराबर है। इसका मतलब है कि दोनों आपस में वर्चुअली शॉर्ट हैं। शॉर्ट नहीं होता लेकिन वर्चुअल शॉर्ट है। इस तरह वर्चुअल ग्राउंड है, तो वर्चुअल ग्राउंड का मतलब है कि ग्राउंड एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन ग्राउंड का मतलब है कि जीरो पोटेंशियल। इसका मतलब है कि इस ग्राउंड में करंट इन नहीं होता। नॉर्मली तो करंट ग्राउंड की तरफ आता है, लेकिन ये है वर्चुअल ग्राउंड। तो बुक को पढ़ के काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई या नहीं हुई अभी? यस सर, बहुत सारी क्लियर हो गई। ठीक है, क्लियर हो। ठीक है। अभी जो नेक्स्ट सर्किट है उसको हम कहते हैं समिंग एम्पलीफायर, यानी ये जो हमने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पढ़ा है उसको एज ए समरी भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको मल्टीपल इनपुट अप्लाई करें और आपके पास जो आउटपुट होगा वो अलजेब्रिक सम ऑफ द इनपुट होगा विद विद देयर ओन स्केल फैक्टर्स। हर इनपुट का अपना स्केल फैक्टर होगा। समिंग एम्पलीफायर समर समिंग एम्पलीफायर अभी तक जो हमने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर स्टडी किया तो उसमें हमने एक ही इनपुट अप्लाई किया था। Now we will be applying multiple inputs to get the output in terms of summation of the individual inputs with their own multiplying factors or scale factors. So probably the most used of operational amplifier circuit is the summing amplifier circuit. Here the circuit which is shown in the given figure, you will see that this circuit has three inputs. So now we are applying multiple inputs. Here we are applying three inputs that will provide a means of algebraically summing or adding three voltages, and each input is multiplied by a constant gain factor. So V1, V2, V3 are the applied signals. R1, R2, R3, RF is the feedback resistance. So again applying the virtual ground concept here. This is node A. Let's say the voltage at that point is VA, and applying the concept of virtual ground. No input current flowing towards the device. तो कंसेप्ट क्लियर है, वही जो हमने अभी अप्लाई किया था, एनालाइज किया था इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, वही कंसेप्ट है, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट है।
So apply KCL to node A and assume that all currents are leaving the node. All currents are leaving the node, and we know the concept of KCL. What is KCL? The algebraic sum of all the currents leaving or entering the node is equal to 0. Sigma I is equal to 0. So एक्चुअली कंसेप्ट वही है कि अगर यहाँ पर वोल्टेज आपके पास V प्लस है और यहाँ पर V माइनस है, तो इनके दरमियान जो वी आई है वो ज़ीरो होगा, 0 वोल्ट, विच इज़ द डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज। तो आइडियल कंडीशन आपने अप्लाई करनी है, जेड आई इज इक्वल टू इनफाइनाइट ओम, क्लोज लूप गेन मैं सॉरी ओपन लूप गेन ओ एल आर सिंपल ए आर ए वी infinity and no input current. The input current II is 0 ampere. No current flows toward the operational amplifier. So there is the concept of virtual short or virtual ground. It means Vi is equal to V plus minus V. Applying this virtual ground concept, तो एक्चुअली देखें जो गेन होता है आपके पास, ये देखें यहाँ पर ओपन लूप गेन किसके बराबर होता है, वी नॉट डिवाइड बाई वी आई। वी आई आपके पास क्योंकि ए वी देखें ओपन लूप गेन इनफाइनाइट है, इसका मतलब है कि ये जो डिनोमिनेटर है ये आपके पास 0 होगा। एज ए ओ एल टेंस टू इंफिनिटी, इट मीन्स वी आई टेंस टू 0। जब वी आई टेंस टू 0 है तो इसका मतलब है वी प्लस एंड वी माइनस इज इक्वल टू 0। वी प्लस माइनस वी माइनस इज इक्वल टू 0 और वी प्लस इज इक्वल टू वी माइनस। ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, अगर आप जो है ना थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करें, क्योंकि ओपन लूप गेन यस क्या सर। होता है, वी नॉट डिवाइडेड बाई वी आई इन्फिनिटी, वी आई ए वो एल आपके पास इनफाइनाइट होता है, इसका मतलब है कि वी आई आपके पास 0 है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड और वर्चुअल शॉर्ट, यानी ये ग्राउंड एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता, जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ एनालिसिस, वर्चुअल शॉर्ट। सो वी ए आपके पास 0 है यहाँ पर, यानी वी आई 0 है, सो वी प्लस इज इक्वल टू वी माइनस। तो चूंकि वी प्लस आपके पास 0 है, इट मीन्स वी माइनस इज आल्सो 0। तो ये जो नोड ए है इस पे 0 पोटेंशियल है, क्योंकि वर्चुअल ग्राउंड का कंसेप्ट है ना, वर्चुअल ग्राउंड मीन 0 पोटेंशियल। सो वी प्लस वी माइनस इज आल्सो 0। सो जो नोड ए है इस पे 0 पोटेंशियल है। तो अप्लाई केसीएल टू नोड ए। So VA minus all currents leaving the node, V1 divided by R1, VA minus V2 divided by R2, VA minus V3 divided by R3 plus V naught, VA minus V naught divided by RF is equal to 0। अच्छा, इसमें VA 0 है, इसको रीअरेंज कर दें, बाकी आप खुद कर लेंगे। तो आखिर में हमारे पास जो रिलेशनशिप आ जाता है, सो आउटपुट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द इनपुट्स V1 प्लस V2। यहाँ पर स्केल फैक्टर क्या हो जाएगा, RF और R1, और यहाँ पर RF और R2, V2 प्लस RF और R3, V3। So output is the algebraic sum of the individual inputs with their
own multiplying factor. RF और R1 is the scale factor, RF और R2, RF और R3 इसको हम कहते हैं स्केल फैक्टर, आर मल्टीप्लाइंग फैक्टर, आर गेन फैक्टर, जो भी कहते हैं इसको। ये है हमारे पास स्केल फैक्टर। ठीक, एनी क्वेश्चन? क्लियर हुआ? यस सर, Yes, क्लियर sir. है सर सही। जी। सो ईच input adds a voltage to the output multiplied by its separate constant gain multiplier or factor। तो ये जो आर एफ और आर थ्री है, आर एफ और आर वन, आर एफ और आर टू, दीज आर दी मल्टीप्लाइंग फैक्टर और कांस्टेंट गेन मल्टीप्लायर, जो भी आप कहना चाहें, स्केल फैक्टर है हमारे पास। एग्जाम्पल गिवन, एग्जाम्पल 10.7। नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है आपके पास वो है इंटीग्रेटर की। तो एग्जाम्पल में आप देखें, उसमें सारे जो है ना आपको वोल्टेज गिवन है, V1 गिवन है, V2 गिवन है, V3 गिवन है, और साथ साथ RF और R1 की वैल्यू भी गिवन है। तो आप जो है ना आउटपुट को इन टर्म्स ऑफ इनपुट्स आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन वो जो आउटपुट होगा वो दैट विल बी द अलजेब्रिक सम ऑफ द इनपुट्स विद देयर ओन मल्टीप्लाइंग फैक्टर और स्केल फैक्टर और कांस्टेंट गेन मल्टीप्लायर। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, विच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, and this is called the integrator। तो नाम से जाहिर है इंटीग्रेटर। इंटीग्रेटर इंटीग्रेटर क्या होगा, क्या देगा? सम देगा इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन पढ़ा है ना आपने? क्योंकि हमने पढ़ा था ना यस कि सर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर को आप मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक यस है। सर। सो इंटीग्रेटर, मैं सिर्फ सर्किट ड्रा करता हूँ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का, और उसमें हमने चेंज करने, ये आर वन, ये आर एफ, ये वी वन, ये वी नॉट, और ये ओपन। अभी अगर फीडबैक कंपोनेंट जो कि रेजिस्टिव कंपोनेंट है, इसको आप रिएक्टिव कंपोनेंट इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटर रिप्लेस करें तो ये बन जाएगा इंटीग्रेटर। Replace the feedback component, which is the resistive component, by capacitor, which is the reactive component, and as a result we get the integrator। तो इंटीग्रेटर ये तो सर्किट जस्ट आपको जो है ना रेफरेंस के तौर पर मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया। तो अगर मैं फीडबैक कंपोनेंट को कैपेसिटर से रिप्लेस कर दूँ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के केस में, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेटर। वी नॉट, V1, R or C। So this is the inverting amplifier। Inverting, sorry, it is the integrated circuit। Inverting amplifier, so inverting amplifier, if the feedback element, which is the resistive element, is replaced by reactive element in terms of capacitor, we get an integrator। So the output will be the integration of the input with some multiplying factor or scale factor। बात समझ आ रही है? यस सर। ठीक है, तो वही वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट अप्लाई करें। ये नोड ए है, यहाँ पर लेट सी वोल्टेज हमारे पास वी ए है, एंड अप्लाई KCL। सो what is the output of the integrator? वी नॉट। V naught will be the integration of the input।
इट्स सम मल्टीप्लाइंग फैक्टर, वो हम देखेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर और स्केल मल्टीप्लाई और स्केल फैक्टर. Apply KCL to node A. तो ये जो इंटीग्रेटर है इसकी जो एप्लीकेशन है वो एनालॉग कंप्यूटेशन में बहुत ज़्यादा है. Apply KCL to node A and Assume assume all current are all leaving. currents are leaving the node and assume all currents are. आप लिखते जा रहे हैं या पहले भी मैंने आपसे पूछा था? assume all currents सर are. सर लिखते लिखते जा हैं रहे सर. हैं। ठीक है. और leaving the node. So algebraic sum of all the currents leaving or entering the node is equal to 0. This is KCL. According to KCL, sigma I is equal to 0. जब भी अल्जेब्रिक सम आता है ना, अल्जेब्रिक का मतलब है कि इसमें प्लस वैल्यूज भी शामिल है, इसमें माइनस वैल्यू भी शामिल है. सारे आपने जो है ना उसको समेशन के अंदर आपने लाया उनको विद नेगेटिव साइन एंड प्लस साइन. सो अप्लाई KCL. So first VA minus V1 divided by R plus कैपेसिटर में करंट का फार्मूला क्या है? I is equal to C dV इंटीग्रेट. by dt. यस सर. ये हमारे पास करंट का फार्मूला है. तो करंट क्या हो जाएगा? C d by dt VA minus V naught is equal to 0. इसमें कौन सा पैरामीटर जीरो है? अप्लाइंग वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट. वो पहले से आपको पता है कि वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट आपने अप्लाई करना होगा. वी आई इज इक्वल टू 0 वोल्ट. ये जो है ना आपने देखना होगा वी प्लस माइनस वी माइनस इज इक्वल टू वी आई. वी प्लस माइनस वी माइनस is equal to 0. It means V plus is equal to V minus. We know that V plus is equal to 0. So V minus is also equal to 0. This is the concept of virtual ground. और इसके लिए जो है जो आइडियल कंडीशन आपने अप्लाई करनी है, आइडियल क्या कहेंगे आप? आइडियली जेड आई इज इक्वल टू इनफाइनाइट ओम एंड ओपन लूप गेन इज इक्वल टू इनफाइनाइट. और ओपन लूप किसके बराबर होता है? अभी मैंने जो है ना वहाँ पर पिछले स्लाइड पे डिस्कस किया है. ओपन लूप किसके बराबर होता है? वी नॉट डिवाइडेड बाई वी आई और वी डी. वी आई और वी आई डी सेम है. वी आई क्योंकि ओपन लूप गेन आपके पास इनफाइनाइट है, इसका मतलब है डिनोमिनेटर जो वी आई वो आपके पास जीरो है. तो कॉन्सेप्ट यहाँ से आपका जो है ना वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है. ये वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट है पूरा, या वर्चुअल शॉर्ट एक ही बात है. वर्चुअल ग्राउंड वर्चुअल शॉर्ट. तो यहाँ पर आप एरो डाल दें डबल एडिड विद द बोल्ड फेस. वी आई इज इक्वल टू 0. ठीक है ना? ये तो इसमें देखें आप, ये 0 है, ये भी 0 है. माइनस वी वन डिवाइडेड बाई आर प्लस सी डी बाई डी टी वी नॉट इज इक्वल टू 0. सी डी टी बाई वी नॉट इज इक्वल टू माइनस माइनस. तो ये हो जाएगा माइनस वी वन डिवाइडेड बाई आर. डी टी को आप उस तरफ ले जाएं और सी को भी साथ ले जाएं इस तरफ. ये बन जाएगा डी वी नॉट माइनस वन ओवर आर सी वी वन डी टी. टेक द इंटीग्रेशन of the above equation. तो आपको जब इंटीग्रेशन लेंगे डी वी नॉट वन ओवर आर सी और साथ वी वन डी टी, इससे आ जाएगा आपके पास वी नॉट माइनस वन ओवर आर सी वी वन डी टी. ये हमारे पास आ गई. आखिर फाइनल सोल्यूशन आ गया. सो आउटपुट is the integration of the input
where 1 over RC is the scale factor or scale multiplier. So output is the integration of the input, और साथ inversion भी मिल रहा है. So the output is the integral of the input with an inversion and scale multiplier of 1 over RC. तो ये जो 1 over RC टर्म है, ये क्या चीज़ है हमारे पास, इसको क्या कहते हैं, स्केल फैक्टर और स्केल मल्टीप्लाई. Scale multiplier. So output is the integration of the input with scale factor 1 over RC, and also here is phase inversion. So let's say this is equation 1. Equation A shows that output is the integral of the input with an inversion, means polarity change हो गई, phase inversion, and scale factor or scale multiplier of 1 over RC. तो ये जो इंटीग्रेटर है, इसकी एप्लीकेशन इन अलग कंप्यूटेशन में है, ठीक है. So the ability to integrate a given signal provides the analog computer with the ability to solve differential equations, and therefore provides the ability to electrically solve analogs of physical system operation. ठीक है. इंटीग्रेशन में जो इंटीग्रेशन फिनोमेना है, ये हमारा जो हेल्प करता है एनालॉग कंप्यूटेशन में, और एनालॉग कंप्यूटेशन में आपको 2 डिफरेंशियल इक्वेशन दिए होते हैं, वो डिफरेंशियल इक्वेशन को आप इजीली सॉल्व करते हैं. इसके अलावा ये आपको जो है ना हेल्प करता है, किसी भी फिजिकल सिस्टम को आप जो है ना उसका एनालॉग जो है ना आप रिप्रेजेंटेशन आप आराम से कर सकते हैं. तो कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं बाय एडजस्टिंग द स्केल फैक्टर. आर और सी की वैल्यू आप एडजस्ट कर दें. कोई भी सिग्नल आप लेट से आपके पास साइन है, साइन से आप काज लेते हैं, बनाना चाहते हैं, आप कहते हैं उसका मैग्नीट्यूड 1 हो, तो आप जो है ना साइन का जो है ना इंटीग्रेशन या काज का इंटीग्रेशन हो आपको पता है. तो इस तरह आप जो है ना अपने मैथमेटिक्स जो है ना वो मैथमेटिक्स और सर्किट थ्योरी दोनों को स्ट्रांग रख जो है ना, ये दोनों सब्जेक्ट बहुत ज़रूरी है, खासकर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए. सर्किट थ्योरी और मैथमेटिक्स ये दोनों स्ट्रांग होना चाहिए, दोनों सब्जेक्ट. ठीक है सर. So integration operation is one of the summation, ये हमें पता है. इंटीग्रेशन क्या दे रहा है आपको, समेशन दे रहा है. Integration operation is one of the summation, summing the area under a waveform or a curve over a period of time. ठीक. इंटीग्रेशन आपको क्या दे रहा है, इंटीग्रेशन इज द समिंग फिनोमेना एंड इट प्रोवाइड द एरिया अंडर द waveform
or a curve or a period of time. अच्छा, अगर इंटीग्रेटर को हम फिक्स वोल्टेज अप्लाई करें, कांस्टेंट वोल्टेज अप्लाई करें, तो उसका आउटपुट किस किस्म का होगा? सर वो उस पे फिर इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा ना, वो किस अगर तरह? कांस्टेंट जीरो हो तो होगा सर, जीरो। ओ जीरो। खुदा के बंदे, अगर मैं कांस्टेंट नहीं दे रहा जीरो नहीं हूं होगा। वी नॉट इज इक्वल टू -1 ओवर आर सी V1 या वी आई डी टी, और V1 और वी आई मेरे पास कांस्टेंट है, लेट से ये 2 वोल्ट है हमारे पास, एक पल्स है, एक डीसी पल्स में जो है ना, लेट से 2 सेकंड्स के लिए या उसके लिए, लेट से ये पल्स है, 2 सेकंड्स का पल्स है, और ये मेरे पास 2 वोल्ट की है। तो इसका इंटीग्रेशन आप ले लें, आर और सी को लेट से मैं आसान कर देता हूँ। आर हमारे पास 1 मेगा ओम है, और सी मेरे पास 1 माइक्रो फेरेड है, ताकि इसका प्रोडक्ट जो है वो 1 के बराबर आ जाए। तो देखें, वी नॉट आर और सी का प्रोडक्ट 1 आएगा ना, 1 मेगा 10⁻6 एंड 10⁻⁻6 वो 1 हो जाएगा। तो सिर्फ मेरे पास ये आ जाएगा 0 से लेकर 2 तक, टी डी टी, सॉरी, हाँ, टिल टी। 2 dt। तो इसका इंटीग्रेशन जो आ रहा है मेरे पास -2t, 0 से लेकर 2 तक, और देखें इसका वैल्यू जो है ना आपके पास आ रहा है, इसमें पुट कर दें तो 2 माइनस -4 और 0 आंसर आ रहा है -4। तो अगर मैं इसको प्लाट करने की कोशिश करूं तो ये देखें, यहाँ से जब टी 0 होता है तो ये भी 0 है आपके पास। ठीक है ना, जल्दी तो डेवलप नहीं होता ना जो यहाँ पे अप्लाई करें। तो क्योंकि फेज इन्वर्शन भी दे रहा है और इधर 4 तक जा रहा है, अगर गलती है तो आप इसको कंफर्म कर लें। तो ये देखें, यहाँ से ये टाइम एक्सिस और ये भी। तो अगर हम कांस्टेंट अप्लाई करें इनपुट के ऊपर, फिक्स वोल्टेज अप्लाई करें या डीसी अप्लाई करें, तो आउटपुट किस किस्म का होगा? स्ट्रेट लाइन। वो स्ट्रेट लाइन नहीं, रैम्प इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रैम्प फंक्शन। रैम फंक्शन। रैम्प, कभी रैम्प देखा है आपने? रैम्प, सर फिजिकली देखो। रैम्प देखा है? एस आर नो? एस आर नो? नो सर सर। शायद देखो पर नाम नहीं आता। वो आप कभी अस्पताल गए हैं आप? ये सर। तो ये जो व्हील चेयर है और ये बाकी जो आपके पास जो मूवेबल बेड्स हैं, वो किस तरह मूवमेंट करते हैं? उस तरह होता है ना, एक खास पाथ होता है उसके ऊपर वो मूव करते हैं उस तरह, वो रैम्प्स ये होते सर। हैं आपकी। यस सर, समझिए। समझ आ गए? या आप पहाड़ी इलाके में जा रहे हैं तो आपको रैम्प का अंदाजा हो जाएगा, किस तरह आप जो है ना, चढ़ाई किस तरह होती है, वो रैम्प फॉर्म में होती है ना। ये सर। ठीक है ना, जब उतराई होती है, चढ़ाई होती है, आप देखें आपको रैम्प नजर आता है इस तरह। तो जब आप फिक्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो आउटपुट पे आपको रैंप मिलता है, आउटपुट पे रैंप मिलता है। एनी क्वेश्चन? नो सर, क्लियर है। क्लियर है? तो यस सर। ये जो इंटीग्रेटर है, ये एज ए लो पास फिल्टर भी काम करता है। अगर आपने लो पास फिल्टर बनाना हो ना, तो आप इंटीग्रेटर को एज ए लो पास फिल्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। वो किस तरह? सर ये एज क्या काम करता है? नेट की वजह से आपकी आवाज नहीं आई। हाँ, लो पास फिल्टर,
इंटीग्रेटर एक्स एज अ लो पास फिल्टर। अभी इसमें ये देखें, ये जो रैंप फंक्शन है इसमें इसमें जो है ना, ये आर जो स्केल फैक्टर, इसको जब मैं इंक्रीज करता हूँ ना, तो ये वर्टिकल इसकी जो स्लोप है वो इंक्रीज होती जाती है। एक लेंथ लाइन ए है हमारे पास, इसका 1/RC लेट से -1 है। अभी अगर इस स्केल फैक्टर को मैं बढ़ा दूं, स्केल फैक्टर को मैं बढ़ा दूं, आर और सी आप देखें, पहले आर और सी आपके पास था 1 मेगा, मतलब है R1 था 1 मेगा ओम, सी 1 माइक्रोफेरेड। अभी आर और सी की वैल्यू को मैं बढ़ा देता हूँ, क्योंकि 1/RC होता है ना, तो 1/RC बराबर होता है 1 × 10⁻⁻6 और 10⁻6, तो इसी वन आता है। आरसी टाइम कांस्टेंट तो पड़ा है ना, आरसी टाइम कांस्टेंट चार्जिंग डिस्चार्जिंग में जब भी कैपेसिटर आप डिस्कस करते हैं तो आपके यस पास सर। वो आरसी वाला कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। अभी मैं आर और सी का जो प्रोडक्ट है उसको मैं बढ़ा देता हूँ। लेट से मैं आर को 10 मेगा ओम ले लेता हूँ और सी को वही 1 माइक्रोफेरेड इधर देता हूँ, तो 1/RC जो है वो -10 फैक्टर है मेरे पास है, तो 0 वोल्ट। और ये है आपके पास -10 वोल्ट। तो ये जो स्लोप है ये बढ़ता जाता है। ये द स्केल फैक्टर इंक्रीजेस, व्हाट हैपन हियर। तो एक चीज तो ये क्लियर हुआ, इफ द इनपुट इज अ फिक्स वोल्टेज द आउटपुट विल बी अ रैंप वोल्टेज। इफ द इनपुट इज अ फिक्स वोल्टेज द आउटपुट विल बी a ramp voltage. If input is a fixed voltage, output will be a ramp voltage. ये दिमाग में रखें। अभी जो है ना दोबारा ब्रेक आएगा उसकी तरफ जाए। अभी जब स्केल फैक्टर जो है इंक्रीज होता है तो इस